हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन फिर से लेके आई हूँ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से लिए गए हैं। फ्रेंड, हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, जितना हमें नेचर्स के द्वारा मिले गए हैं, उन संसाधनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि इस टाइप से है। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच यानी उनका पीएच मान क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन ए है 5.6 से अधिक, बी है 7 से अधिक, सी है 5.6 से कम और डी ऑप्शन है फ्रेंड 7 से कम। तो जो अम्ल वर्षा होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस जो है वो उत्तरदायी होती है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड जल वाष्प, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वैश्विक उष्मीकरण के लिए जो गैस उत्तरदायी होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है जल विद्युत, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा होता है भूतापी ऊर्जा। तो फ्रेंड, जो नवीनीकरण संसाधन होता है वो जो कोयला होता है वो नहीं होता है, यानी हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। चौथा क्वेश्चन है, भूमि प्रदूषण का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है भूमि में जल डालना, दूसरा है भूमि में उपयोगी घटकों की कमी, सी ऑप्शन है भूमि में वर्मी कंपोस्ट की उपस्थिति रवा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भूमि प्रदूषण का अर्थ होता है भूमि में उपयोगी घटकों की कमी होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए कौन आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है फसल चक्र, बी है भूमि को पानी छोड़ना, सी है घुमस का प्रयोग और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होता है फ्रेंड उपरोक्त सभी। यानी हमारी जो मिट्टी है उसकी संरक्षण के लिए फसल चक्र, भूमि को पानी छोड़ना, घुमस का प्रयोग, ये सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां है, वो है दोस्तों, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है। ऑप्शन ए है H2SO4, बी है HNO3, सी है HCl और डी है H2CO3। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है H2SO4, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है वो कहलाते हैं। ऑप्शन ए है रासायनिक पदार्थ, बी है वस्तु, सी है प्राकृतिक संपदा और डी है उपयोगी पदार्थ। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होता है, यानी प्राकृतिक पदार्थ जो हम मनुष्य अपने जीवन यापन और विकास के लिए यूज करते हैं, वो होता है जितने भी हमारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल में, बी है आयन मंडल में, सी है समताप मंडल में और ऑप्शन डी है बाह्य मंडल में। तो फ्रेंड, ओजोन गैस जो होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बलने का संबंध है। ऑप्शन ए है समुद्र तल से उठने से, बी है ओजोन परत के अपक्षय से, सी ऑप्शन है अम्ल वर्षा से और डी है चक्रवात से। तो फ्रेंड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बलने का जो संबंध होता है वो समुद्र तल से उठने से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 10वां, वो है, पृथ्वी को ऊपरी उपजाग सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है वो कहलाती है। ऑप्शन ए है मृदा, बी है जीवाश्म,
सी है प्राकृतिक गैस और डी है खनिज। तो जो पृथ्वी का ऊपरी उपजाऊ सतह होता है जो कि चट्टानों के अवक्षय से बनता है वो होता है मृदा। फ्रेंड, जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन निम्न में से किस जगह मिलते हैं? ऑप्शन ए है जल में, बी है वायु में, सी है पत्थरों पर और डी है भूमि के नीचे। तो जो लाइकेन होते हैं वो पत्थरों पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉग क्या होते हैं? ऑप्शन ए है कोहरा, बी है धुआं, सी है कोहरा और धुआं और डी है कोहरा और धुआं का विषैला मिश्रण। तो फ्रेंड, स्मॉग का अर्थ होता है जितने भी कोहरे होते हैं, धुएं होते हैं, उनका जो विषैला मिश्रण होता है वो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बंद बोतल को हवा का तापक्रम वाहन की हवा से अधिक क्यों होती है? ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, बी है कामीकरण के कारण, सी है प्रकाश संश्लेषण के कारण और डी है वायु प्रवाह नहीं होने के कारण। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 कैसे स्थिर होते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण से, बी है सूर्य की किरणों से, सी है ग्रीन हाउस प्रभाव से और डी है दहन की क्रिया से। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के कारण स्थिर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन ए। फ्रेंड, शुक्र और मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है जल वाष्प। तो फ्रेंड, जो शनि और मंगल ग्रह होते हैं उनके वायुमंडल का जो मुख्य घटक होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, निम्न में कौन हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए है O3, बी है CO2, सी है H2O और डी है N2। तो फ्रेंड, जो हरित गृह होता है उसमें N2 यानी नाइट्रोजन गैस होता है वो नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल और जलाशयों पर असामान्य रूप से वायु के गर्म होने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए है पवन बनते हैं, बी है वर्षा होती है, सी है तूफान आते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, यानी इसमें वायु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये सभी क्या हैं? ऑप्शन ए है जैव रासायनिक चक्र, बी है पर्यावरण चक्र, सी है जैव चक्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये सभी चक्र यानी जल, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जैव रासायनिक चक्र होते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, ह्यूमस क्या होता है? ऑप्शन ए है एक कार्बनिक पदार्थ, बी है मृदा का संरक्षण बनाता है, ऑप्शन डी है जल आदि के भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों तथा ऑक्सीजन के टकराव से क्या बनता है? ऑप्शन ए है CO2, बी है N2, सी है NH3 और डी है O3। यानी जो पराबैंगनी किरण होते हैं फ्रेंड उसमें O2 के टकराव से O3 का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC किसको प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन ए है O3 को, बी है CO2 को, सी है NH3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC होता है वो O3 और जो ऑक्सीजन के 3 अणु बनते हैं उनको प्रभावित कर रहा है, यानी हमारा जो ओजोन है उसको प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है
कुल उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत खारा होता है? ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 20, बी है 30, सी है 97 और डी है 70। तो जो जल का खारा होना फ्रेंड वो 97% होता है। और हमारा सही आंसर ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, वो है जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है कॉलरा, बी है टाइफाइड, सी है साधारण बुखार और डी है मीनामाटा। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के संघटन में खनिज कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 20%, बी है 45%, सी है 5% और डी है 25%। तो जो मिट्टी का संगठन होता है उसमें खनिज की मात्रा फ्रेंड 45% होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनीकरणीय संसाधन क्या है? ऑप्शन ए है बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, बी एक बार उपयोग किए जा सकते हैं, सी कभी कभी उपयोग किए जा सकते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं वे बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है CO2, बी है SO2, सी है NO2 और डी है O2। तो फ्रेंड जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड 27वें नंबर का, वो है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है? ऑप्शन ए है O3, बी है CO2, सी है CO2 और डी है N2। तो इसका सही आंसर होता है फ्रेंड N2। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए है वायुमंडल के कपरी भाग में, ऑप्शन बी है स्थल पर, ऑप्शन सी है वायुमंडल के निचले भाग में और डी है महासागरों में। तो ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के कपरीय भाग में स्थित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत में छेद होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए है न्यूमोनिया, बी है स्किन कैंसर, सी है ब्लड कैंसर और डी है घेंघा रोग। तो फ्रेंड अगर हमारा ओजोन परत में छेद होता है तो उससे जो बीमारी होगी वो होगी स्किन कैंसर, क्योंकि ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को यानी सूर्य से निकलने वाले जो यूवी रेज होता है उसको रोक के रखता है। अगर उसमें छेद हो जाता है तो हमें स्किन कैंसर जैसे डिजीज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, बी है साइनोबैक्टीरिया, सी है राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है जल में कीटनाशकों की उपस्थिति, बी है जल में घुले ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन सी है जल के तापक्रम में अप्रत्याशित वृद्धि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जल प्रदूषण का जो अर्थ होता है वो ये सभी होते हैं। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं होता है? ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है CO एंड ऑप्शन डी है CO2। तो वायु प्रदूषक जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्न में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए है लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग, ऑप्शन बी है वनों का संरक्षण, सी है मोटर गाड़ियों में कैटलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो ये सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में कौन अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए है मूर्तियों और स्मारकों की क्षति। ऑप्शन बी है जलीय जीवों पर विनाशकारी प्रभाव। ऑप्शन सी है मिट्टी का अम्लीय होना। ऑप्शन डी है वायुमंडलीय CO2 में वृद्धि। तो अम्ल वर्षा का जो दुष्प्रभाव होता है फ्रेंड, वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि जो है वो नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में किस में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर, बी है मीजोस्फियर, सी है स्ट्रेटोस्फियर और डी है एक्सोस्फियर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होता है स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड पृथ्वी की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है स्थल मंडल, बी है जल मंडल, सी है वायुमंडल और डी है क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, पृथ्वी का जो बाहरी परत होता है उसे हम स्थल मंडल बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या होता है? ऑप्शन ए है 5% से कम, बी है 25% से अधिक, सी है 50% से कम और डी है 95% से अधिक। तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% से अधिक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा एक कोयलाइडी अवस्था है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है एरोसॉल, बी है इमल्सन, सी है शॉल और डी है जेल। तो जो कोहरा का कोयलाइडी अवस्था होता है उसे एरोसॉल बोलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से किस राज्य में वर्षा होती है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा फ्रेंड बिहार, बी है बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है हरियाणा। तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसमें जब अगर वर्षा होती है तो वो हरियाणा में होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन हरित गृह गैस है? ऑप्शन ए है मीथेन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। तो हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस जो है वो मीथेन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की औसत तापक्रम कितना होता है? यानी हमारा जो पृथ्वी है उसमें औसत टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 14 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो पृथ्वी का औसत तापक्रम होता है फ्रेंड वो होता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन ए है CO2, बी है जल वाष्प, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड डी है नाइट्रोजन। तो फ्रेंड वैश्विक उष्मीकरण में जो नाइट्रोजन होता है वो कोई भी योगदान नहीं देता है। तो ऑप्शन ए डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षय के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो पहला ऑप्शन है CiF2, बी है CO2, ऑप्शन सी है CFC एंड डी है O3। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और शुक्र के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए है N2, ऑप्शन बी है NO2 और ऑप्शन सी है CO2 और ऑप्शन डी है अक्रिय गैस। तो फ्रेंड मंगल और शुक्र के वायुमंडल का जो मुख्य घटक होता है वो होता है CO2। तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे फ्रेंड इकोलॉजी से, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप इसे तैयारी कर सकते हैं।